जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल करने जा रहे हैं, जो कि 5th लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का। जो प्रीवियस क्लास था उसमें हम लोग कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल सा है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल किसको कहते हैं? जो कंपाउंड एंगल के बेस पे ही है। इफ़ ए इज़ द एंगल, इफ़ A is an angle, then 2A, 3A, 4A etc. are called multiple angle of A, and A by 2, A by 3, A by 4 etc. are called सब मल्टीपल ऑफ एंगल A। ओके, यही है आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। जो प्रीवियस क्लास था आपका कंपाउंड एंगल में, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे साइन A प्लस बी का वैल्यू। यहाँ पर आपको साइन A प्लस ए डेट मीन साइन 2A हो गया। बस यही डिफरेंस है आपका। जो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि साइन 2A का वैल्यू क्या होगा, साइन 3A का वैल्यू क्या होगा, साइन 4A का वैल्यू क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ साइन A कॉस A, जो भी इन्वॉल्व हो सकता है वही सब चीज़ करना है हमको। ओके, सिमिलरली आपको साइन A by 2, साइन A by 3, साइन A by 4 वगैरह वगैरह करना है। सिंपल सा ये टॉपिक है, कंपाउंड एंगल पे ही बेस्ड है आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो जैसे आपसे हम लोग पिछले क्लास में बताए थे, साइन A प्लस बी का वैल्यू क्या पढ़े थे आप लोग? साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन B, यही पढ़े थे। पुट B इक्वल्स टू A, जहाँ जहाँ B था वहाँ पे हम लोगों ने A पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन 2A, A प्लस A 2A, यहाँ हो जाएगा साइन A कॉस A साइन A, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन A इंटू कॉस A। तो यही साइन 2A का फार्मूला हो गया, 2 साइन A इंटू कॉस A। ओके, अब आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूली है। जिस तरह आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको आप लिख सकते हैं कि साइन 2A किसके इक्वल होता है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं। साइन 2A इंटू साइन 2A का फार्मूला 2 साइन A इंटू कॉस A होता है। ये मान के चलिए सबसे स्टैंडर्ड एंड बेस्ट फार्मूलीज हैं आपके साइन 2A के, लेकिन इसके कन्वर्सन भी हो सकते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ से आपका साइन 2A को आप लिख सकते हैं 2 साइन A इंटू कॉस A। और 1 से जो डिवाइड किए हैं, 1 से यदि आप डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस टर्म को। तो यहाँ से आप लिखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये हो गया। अब आप क्या कीजिए, नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आप साइन स्क्वायर A से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से साइन 2A क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर A से डिवाइड कीजिए क्योंकि इसमें कॉट में फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर A से डिवाइड कीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, वही स्टैंडर्ड फार्मूला आपका है। ओके, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक कॉस कैसे, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 2 tan A अपॉन इससे इसको डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। साइन 2A का एक अनदर स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। और साइन 2A का फार्मूला होता है जो सबसे बेस्ट, सबसे ज़्यादा यूज़फुल, वो होता है आपका 2 साइन A इंटू कॉस A, साइन 2A का फार्मूला। ओके, अब हम लोग कॉस 2A के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, कॉस 2A के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए सिमिलरली वही कॉस A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। ओके, पुट
बी इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 2a इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस ए, क्योंकि b इक्वल्स टू ए रख देंगे, और साइन ए इंटू साइन ए, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये रहा सबसे वेल नोन स्टैंडर्ड फार्मूली ऑफ कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, इसके देखिए कन्वर्सन हम कितना कर सकते हैं। कॉस 2a को आप, ये जो कॉस स्क्वायर ए है लिखिए उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस 2a का फार्मूला हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला आपका ये हो गया। ओके, सिमिलरली आप ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखिए, तो यहाँ से कॉस 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, कॉस 2a का फार्मूला आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, आप इसको धड़ल्ले से यूज़ कीजिए, लेकिन बार बार यही यूज़ करेंगे, डिमांड कुछ और है तो थोड़ा सा आप इसको भी देखते जाइए। ओके, यहाँ से cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। सिमिलरली cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। जिस तरह आपने इस टर्म को 1 से डिवाइड किए थे, आप इस टर्म को भी 1 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए tan में भी एक आपका फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से cos 2a को आप लिखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से cos 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, ये रहा आपका cos 2a का सम स्टैंडर्ड फार्मूलीज। ओके, आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं कीजिए, प्रैक्टिस के फॉर्म में, रटने से आपका काम चलेगा नहीं कि sin 2a का फार्मूला ये है, cos 2a का ये है, वगैरह वगैरह। आपको फाइनली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसी का और सब कन्वर्सन फॉर्म है। tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। ओके, देखते हैं और सब क्या कर सकते हैं। देखिए मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में हम लोग sin 2a cos 2a का फार्मूला को ड्राइव किए हैं। अब tan 2a के बारे में बात करते हैं। तो tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। पुट b इक्वल्स टू a, तो यहाँ से tan 2a क्या हो गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड फार्मूलीज हैं आपका tan 2a का, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। cot 2a के बारे में भी आप सोच सकते हैं, cot a प्लस b क्या होता है आप ही बताइए। तो होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ओके, पुट b इक्वल्स टू a, तो यहाँ से आपका cot 2a क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ओके, आपने अभी मल्टीपल एंगल के बारे में पढ़े, बार बार सबका प्रूव करना थोड़ी है, आपको मेमोरी में ही रखना है। तो थोड़ा सा देखिए, आप अभी जस्ट आप पढ़े थे sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू cos a, पढ़े थे कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट a इक्वल्स टू a बाई 2, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ a बाई 2 दे दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह a बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा sin a इक्वल्स टू 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। ये रहा आपका फार्मूला सब मल्टीपल एंगल का। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चीज़ है, जैसे आपसे लिखा जाए sin 2 थीटा, तो लिखेंगे हम लोग 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। यहाँ से लिखा sin 2 इंटू
L/4। अब L/4 क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मन में मानिए कि ये एक एंगल है। ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 sin L/4 इंटू कॉस L/4। इसके लिए एक्स्ट्रा रटने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के लिए आप अलग अलग फार्मूले को रटें, कुछ नहीं, सिर्फ मल्टीपल के बारे में आप याद रखिए। sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए, cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत सारे उसके कन्वर्सन है एज कम्पेयर टू साइन और टैन में बहुत कम है। टैन में तो है ही नहीं, एक ही फार्मूला है tan 2a का, क्या है वो फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। लेकिन sin 2a का दो फार्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस ए एंड 2 tan a अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन cos 2a का जो बहुत सारे फार्मूले हैं, फार्मूला रटना नहीं है, एक ही फार्मूला रटना है आपको, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos 2a। बाकी तो सब कन्वर्सन फैक्टर हैं, उसको टाइम आते आते उसको कन्वर्ट हम लोग करते जाएंगे, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको आसान बनते जाएगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहे सिंप्लीफाई, या आपको दिया रहेगा ऑप्शन किस टाइप का क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई या सॉल्व सिंप्लीफाई साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। ये आपको क्वेश्चन है। ओके, इसको हम लोग कॉस थीटा कर देते हैं, ये था क्वेश्चन। इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करना, या ऑप्शन है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे साइन थीटा एज यूजुअल रखते हैं, और ये जो साइन 2 थीटा है उसको लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, क्योंकि आपने अभी जस्ट एक फार्मूला पढ़ा होगा, cos 2a इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। ओके, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कुछ जो कॉमन आता है वो ले सकते हैं। यहाँ से देखिए साइन थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा बचेगा, और यहाँ से cos थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos थीटा। ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका tan थीटा। ओके, ये रहा आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्वेश्चन बनेगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आप लोगों का था मल्टीपल एंगल में, ठीक है। सब मल्टीपल एंगल में भी आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, सिंप्लीफाई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन में है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 एंड कॉट थीटा बाई 2। ओके, अब आप मेमोरी में रखेंगे, सबसे ज़्यादा फार्मूला यूजेज होता है आपको 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से साइन थीटा क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से सेपरेटली आप क्या कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर से क्या कॉमन दिख रहा है 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ से दिख रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बाई 2 आएगा। ओके, तो ये है आपका मेन पर्पस कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। इसके मकसद भी हैं कि जैसे आपसे आप 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं साइन 30 डिग्री का, लेकिन साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वो भी करेंगे हम लोग तत्काल। हम लोग साइन 15 डिग्री का दूसरा भी नज़रिया है कि आप कंपाउंड एंगल का सहारा लीजिए, साइन 45 माइनस 30 वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का भी सहारा ले सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के कुछ एग्जाम्पल, कुछ फार्मूलीज़,
लेकिन आपके जो स्टैंडर्ड फार्मूलीज है तत्काल आप 3 ही मेमोरी में रखें। अभी और आगे बढ़ रहे हैं, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा एंड टैन थीटा। आपको यदि पूछा जाए कि साइन 3a का वैल्यू क्या होता है, या प्रूव करें या देखें क्या होता है, साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, कॉस 3a का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a एंड टैन 3a का फार्मूला होता है 3 टैन a माइनस टैन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर a। ये आपका 3 स्टैंडर्ड फार्मूलीज हैं। ओके, तो आप इसको एक का मैं प्रूव कर देता हूँ। कैसे करना है, वेरी सिंपल है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, एक तरह का आपका क्वेश्चन भी बन गया, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाए, आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन, इसको प्रूव करने लगे तब तो हो गया, या सोचने लगे क्या होता है तो हो गया, तब तो नहीं होने वाला है। मतलब होने वाले का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह का माने प्रूव आपको नहीं करना है, बस आपको सिर्फ देखना है कि कैसे हो रहा है। बाकी साइन 4x, साइन 6x, कॉस 3x, कॉस 6x के बारे में आपसे जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा। वो सभी का स्टैंडर्ड फार्मूला मेमोरी में नहीं रखते हैं, सिर्फ इसी का रखते हैं। ओके, अब हम साइन 3a के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे आता होगा। तो देखिए साइन 3a को आप लिखिए साइन a प्लस 2a। ओके, अब यहाँ पे आप साइन c प्लस साइन, इसको मन में a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b, ये हो जाएगा आपका। अब आप देखिए जो भी आपको रिजल्ट है वो सिंगल एंगल a में है। ओके, तो यहाँ से लिखिए साइन a और कॉस 2a के तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन आपका जो भी रिजल्ट है वो साइन में है। इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a, और साइन 2a का एक अनदर फार्मूले होते हैं, एक ही फार्मूला, तो 2 साइन a इंटू कॉस a। ओके, यहाँ से क्या हो गया साइन a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन a, कॉस स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। तो यहाँ से क्या हो गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ओके, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। प्रूव करना क्या था, मेमोरी में रखना है। ओके, तो इसको आप ऐसे मेमोरी में रखिए, रखना ही पड़ेगा। वेरी वेल नोन स्टैंडर्ड फार्मूलीज हैं आपका ये। ओके, साइन इसका बाकी 2 का प्रूव करने नहीं जा रहा हूँ मैं। ओके, आप ऐसे ही कीजिए जैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि प्रूव डेट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, प्रूव डेट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसको आप प्रूव कीजिए। ओके, तो cos 4x को लिखिए आप cos 2 इंटू 2x, cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, उसका होल स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ओके, ये रहा आपका 2 लाइन का प्रूफ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे तो आप एनसीईआरटी बुक ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी में है तो क्या हो गया, लेकिन करते कैसे हैं ये जानना आपको ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन
मल्टीपल एंड सब मल्टीपल पे करते हैं, क्योंकि आपको इतना ही सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, लेकिन इसके एप्लीकेशन पार्ट भी हैं, उसको भी करना है। वो क्या है एप्लीकेशन पार्ट, करेंगे तो दिखाएंगे। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन में दिया हुआ है टैन थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। तो सीधी सी बात है कि आपको लीनियर एंगल में है, डेट मीन्स थीटा के फॉर्म में है। तो आप इसको कैसे करेंगे, साइन क्यूब थीटा, ये जो साइन 3 थीटा है इसको लिखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये जो कॉस 3 थीटा है ये क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, तो अब आप नॉमरेटर देखिए क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा अपॉन देखिए यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ से हो गया आपका 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा। ओके, यहाँ से आपका ये 3 साइन थीटा आ गया, ये मिल गया आपको 3 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से आपका हो गया 3 कॉस थीटा और माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा। अब 3 कॉमन हो गया, यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कैंसिल, तो यहाँ हो गया आपका साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो गया कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से कैंसिल, एक कॉस से कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट थीटा। ये हो गया आपका RHS नहीं था, प्रूव करना नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपका tan थीटा माइनस tan थीटा कॉट थीटा एंड माइनस कॉट थीटा ऑप्शन दिए हुए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, क्या है, सिंप्लीफाई 2 साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan 3 थीटा, और ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4। ये ऑप्शन लिखने का एक ही मीनिंग है, जब भी कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल को आप सॉल्व करते हैं ऑप्शन कांस्टेंट का मतलब है कि इसका आंसर थीटा से इंडिपेंडेंट है। जैसे इसको आपने सॉल्व किया तो देखा कि थीटा से डिपेंडेंट है, कॉट थीटा आंसर आ रहा था। यहाँ पर इसका मतलब है कि फाइनली आपका ये कैंसिलेशन टू ईच अदर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए तो आप थीटा का एक कोई ऐसा कांस्टेंट वैल्यू पुट कीजिए जो आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो। अदरवाइज आप फॉर्मल तरीके से बनाएंगे ये तो आंसर आएगा ही। जैसे आप लिखिए पुट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो यहाँ से 2 साइन π/4 अपॉन साइन 3 π/4 प्लस tan π/4 tan 3 π/4। इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, प्लस इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू -1 होता है। आंसर आपका 1 आ गया। और फॉर्मल तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। एक बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यदि आपका साइन थीटा 3/5 हो और 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा है, डेट मीन्स आपसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ पर आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो लिखा है फाइंड cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos 3 का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। अब आप देखिए साइन थीटा यदि 3/5 है तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा आपका हाइपोटेनियस। बेस कितना हो जाएगा 4, बेस कितना हो जाएगा 4 के इक्वल्स।
इसका मतलब है कि कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 4/5। तो कॉस 3 थीटा क्या हो जाएगा 4, कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा 4/5 का क्यूब कर देंगे -3 कॉस थीटा किसके बराबर हो गया 4/5। यहाँ से क्या हो गया 256/125 -12/5। आप 25 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 256 - 300/125। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 44/125। ये रहा आपका करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, इस चीज़ को आप मेमोरी में रखेंगे। एक गलती मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, शायद देख लिए होंगे आप लोग, ये -4/5 होगा। क्यों? ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसीलिए यहाँ पे आपका ये -4/5 होगा, जो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में आप गलती कर बैठे। ओके, तो यहाँ से आपका ये माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, फाइनली आंसर यही आएगा। ओके, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन फास्ट कर, लेकिन फाइनली आंसर लिख दिया हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं रटा हुआ था, संयोग से एक बार यहाँ पे माइनस गलती की है, यहाँ पर भी माइनस गलती कर दी है, क्योंकि 256 - 300 आपका -44 होना चाहिए, जबकि हम +44 लिख चुके थे। तो इसका मतलब है ये नहीं कि आप कैसे करेंगे, आंसर वही आ जाएगा। फाइनली आंसर आपका यही है 44/125। ओके, कुछ और क्वेश्चन जो IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है उसको करते हैं। जैसे IIT JEE का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री का क्या वैल्यू होगा। ओके, ऑप्शन है 1 2 3 4। कोसेक 20 या सेक 20 या साइन 20 कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले कोसेक और सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ से हो जाएगा √3 साइन 20 डिग्री -1 कॉस 20 डिग्री, और आप एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो पिछले क्लास में बताए थे, यदि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा के फॉर्म में हो तो a² + b² अंडर रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। किसको? इसको एक एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। तो √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, 1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 1, 3 + 1 4 हो गया, 4 का अंडर रूट 2। तो इस टर्म को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो √3/2 कॉस 20 डिग्री -1/2 साइन 20 डिग्री, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिमिलरली लिखते हैं साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या हो जाएगा 4, और √3/2 को क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ये 1/2 को क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री अपॉन 2 साइन a इंटू कॉस a, जस्ट अभी पढ़े हैं साइन 2a होता है, साइन 2 इंटू 20 डिग्री। ओके, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b क्या होता है साइन a माइनस b, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, कैंसिल। फाइनली आंसर आपका कितना हो गया 4 के इक्वल हो गया। ये आपको IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि वेरी टफ एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो भी है आपका बनाएंगे तभी जाके आसान होगा, नहीं तो आपको ये डेफिनेटली टफ लगेगा ही, जिस चीज़ को आप नहीं बनाए। एक और क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE का, क्या है, इफ़ tan 3a अपॉन tan a इक्वल्स टू स्मॉल a, फाइंड साइन 3a अपॉन साइन a। ये आया हुआ क्वेश्चन आपको IIT JEE का है, वेरी सिंपल है।
एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्शन पता चलते जाएगा, नहीं तो पता चलेगा कुछ देर ऐसे करके आगे बढ़े और उसके बाद वो गलती हो गया तो फिर टाइम टेकिंग हो गया तो एग्जाम में तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस की यहाँ पे ज़रूरत है। टफ क्वेश्चन कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता। ओके, tan 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यहाँ पर जगह tan a, ये इसके बदले मैंने ये लिख दिया और ये यहाँ पे रख दिया। यहाँ से tan a tan के 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू a, ये आ गया। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर a का वैल्यू देखते हैं क्या होता है, 3 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू a माइनस 3a tan स्क्वायर a। इधर आ जाएगा tan स्क्वायर a कॉमन ले लोगे, 3a माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा a माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस 3 अपॉन 3a माइनस 1। ये आपको एक डेटा आ गया यहाँ से। ओके, एक डेटा यहाँ से आपका आ गया, a माइनस 3, इसको इधर ले गए, इसको 3a माइनस 1 से डिवाइड कर। देखिए आपको निकालना है ये साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन साइन a। यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये दिया हुआ है तो देखिए tan स्क्वायर a दिया हुआ है तो सेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 3 अपॉन 3a माइनस 1। tan स्क्वायर a क्या हो, सेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू ये आया है 3a माइनस 1 a माइनस 3 अपॉन 3a माइनस 1। यहाँ से क्या हो गया 4a माइनस 4 3a माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर a क्या हो गया बताइए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 3a माइनस 1 अपॉन 4a माइनस 4 होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। और साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। ओके, यहाँ से 4a माइनस 4 माइनस 3a प्लस 1 अपॉन 4a माइनस 4। यहाँ से यहाँ से आप क्या कीजिए 4a माइनस 4 माइनस 3a, यहाँ से आपका हो गया 4 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू a माइनस 3 a माइनस 1 आ गया। कैसे, 4a में से 3 गए, a बचा 4 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, यहाँ से 4 कॉमन लिए, यहाँ 4 ले गए, ये आ गया। ऐसा इसलिए लिखिए क्योंकि आपको 4 साइन स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस 3 a माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा 3a माइनस 3 माइनस a प्लस 3 अपॉन a माइनस 1। ये और ये कैंसिल, आपका फाइनल आंसर हो गया 2a अपॉन a माइनस 1। किसका वैल्यू, साइन 3a बाय साइन a। यदि आप इसको थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में गए या कुछ और सोचने लगे कि tan स्क्वायर a है, अब tan a का वैल्यू निकालें, फिर इसमें साइन a का वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो फिर आपको लेंदी एंड कैलकुलेटिव एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आप पहले से ही खूब प्रैक्टिस करके जाइए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी टफ टॉपिक लगेगा, है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। जितने भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सबसे आसान आपका है ट्रिग्नोमेट्री। यदि आसान नहीं रहता तो फिर इनिशियली ये टॉपिक पढ़ाने नहीं बोला जाता। ओके, करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं आपके पास, वो आप मेमोरी में रखिए कि उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन जिसके साथ एसोसिएट है उसका क्या वैल्यूज़ होता है। दैट मीन्स आप साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1/4 होता है। प्रूफ की ज़रूरत नहीं है लेकिन है इसके प्रूफ। ओके, प्रूफ की ज़रूरत नहीं है।
तत्काल मैं आपको प्रूफ नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन आप इसे मेमोरी में रखें। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 होता है और यही आपका cos 72 डिग्री होता है। ओके, क्योंकि साइन 18 और cos 72 इक्वल होता है। आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रूव कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 90 - 18 cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। सिमिलरली cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4 इक्वल्स टू sin 54 डिग्री। साइन 18 एंड cos 36 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप साइन 36 भी निकाल सकते हैं। साइन 36 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos 36 निकाल लीजिए। cos 36 को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे बोलूँगा सिर्फ एंड सिर्फ यही मेमोरी में रखिए। साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू √5 - 1/4 इक्वल्स टू cos 72 डिग्री और साथ ही साथ cos 36 डिग्री इक्वल्स टू √5 + 1/4 इक्वल्स टू sin 54 डिग्री। ये आप मेमोरी में हमेशा रखें और साथ ही साथ आप एक और मेमोरी रखें, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू √2 - 1 होता है। ओके, वेरी सिंपल है और ये तो आप रखें ही, कभी भूलें नहीं। आप इतना रखने के मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन इसका प्रूफ देके भी फाइनली आपको मेमोरी में रखना ही है। और आपको फ्रीक्वेंटली इस टर्म का ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस टर्म को आप मेमोरी में रखें। ओके, छोटे छोटे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि फाइंड 3 cos 72 डिग्री - 4 sin 18 डिग्री। ओके, cos 72 को आप sin 18 ही लिख दीजिए, sin 18 डिग्री - 4 sin 18 डिग्री। यहाँ से हो गया -sin 18 डिग्री और sin 18 डिग्री क्या होता है, √5 - 1/4। ओके, वेरी सिंपल। एक बार छोटे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, 3 sin 6 डिग्री - 4 cos 84 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आपका 3 sin 6 डिग्री - 4 cos 84 को क्या लिख सकते हैं, sin 6 लिख सकते हैं। 4 sin 6 डिग्री, 3 sin थीटा - 4 sin 3 होता है sin 3 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका sin 18 डिग्री जो कि √5 - 1/4 के इक्वल होता है, यदि मेमोरी में रखें तो। इसी को टारगेट करके बहुत बार पूछा है और स्टैंडर्ड एंगल भी है, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा मेमोरी में रखें, sin 18 एंड cos 36। बाकी चीज़ को आप मेमोरी में रखने नहीं बोल रहा हूँ। ओके, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखिए कि हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में क्या कर सकते हैं और क्या होता है। सबसे स्टैंडर्ड जो आपके फार्मूलीज हैं वो हैं आपके 4 टाइम्स sin A sin 60 डिग्री - A एंड sin 60 डिग्री + A इक्वल्स टू sin 3 ये होता है। ओके, ये आपका आर्बिट्रेरी एंगल्स हैं और यहाँ 60 डिग्री नहीं, बहुत ऐसे एंगल एग्जिस्ट करते हैं जिस पे ये फार्मूला होता है। तत्काल मैं ये लिखा हूँ। ओके, इसको फिर मैं जनरलाइज कर दूंगा। ओके, सिमिलरली आप 4 टाइम्स cos A cos 60 डिग्री - A cos 60 डिग्री + A इक्वल्स टू cos 3 ये होता है। ओके, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan A tan 60 डिग्री - A tan 60 डिग्री + A इक्वल्स टू tan 3A। इस दोनों में 4 का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें 4 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक लाइन का प्रूफ है, थोड़ा सा मुझे करने दीजिए, फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा। 60 डिग्री के अलावा 120 डिग्री हो या 240 डिग्री हो या 300 डिग्री हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा। वो कैसे, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले 4 sin A लिखिए आप, sin A - B sin A + B क्या होता है, sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B, sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B। यहाँ से आपका हो गया 4 sin A और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 sin स्क्वायर A
4 साइन ए 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए अपॉन 4 कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वस टू साइन 3a। देखिए आप इसको सॉल्व किए तो 3/4 आया। तो 3/4 कैसे आ सकता है? यदि यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जगह साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। यदि माइनस √3/2 आता उसका भी स्क्वायर करते तो ये आंसर आ जाता। दैट मीन्स जब जब साइन थीटा या तो √3/2 हो या माइनस √3/2 हो तो ये फार्मूला आपका काम करेगा। ओके, तो आप इसको मेमोरी में रखिए कि यदि 120 डिग्री हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा। ओके, 240 डिग्री हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा, 300 हो तो भी फार्मूला काम करेगा, 420 हो तो भी ये फार्मूला करेगा। जहाँ जहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, जो टैन 60 डिग्री पे वैल्यू देता है वही उसी एंगल पे देने लगे प्लस और माइनस के फॉर्म में, तो ये फार्मूला आपका काम करता है। ओके, दैट मीन्स आप सिर्फ एंड सिर्फ मेमोरी में रखें, ज़्यादा बड़े एंगल की बात नहीं कर सकते हैं। 60 डिग्री, यदि इसके जगह 60 डिग्री तो है ही, यदि इसके जगह 120 डिग्री हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा, 240 डिग्री हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा, 300 भी हो तो भी ये फार्मूला काम करेगा आपका। ओके, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इसी फार्मूला का यूज़ करें तो आपसे फास्ट बनेगा। और याद रखिए आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल का दिए हुए हैं, उसको बनाइए। यदि कोई डाउट हो तो आप उससे किसी भी माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, चाहें तो आप मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर मेंशन है। ओके, तो अब हम लोग इस एप्लीकेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए cos 60 डिग्री तो वेरी सिंपल है कि 1/2 होगा, इसको लिख लीजिए। इसको लिखिए cos 20 डिग्री, ये जो 40 है इसको लिखिए 60 माइनस 20 और इसके लिखिए 60 प्लस 20। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/8 हो जाएगा यहाँ पे। और फाइनली आपका क्या हो जाएगा 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, 3 टाइम्स cos ऑफ 3a, a किसके बराबर है 20 डिग्री, यहाँ से 1/8 इंटू cos 60 डिग्री, 1/8 इंटू 1/2, 1/16 इसका आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, अब इसी पे बेस्ड, ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। जैसे आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 6 डिग्री, sin 24 डिग्री एंड cos 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। cos 6 डिग्री, sin 24, cos 72, जो भी होगा या तो cos में ही सब का सब रहे या तो sin में ही sin का सब रहे। ओके, तो इसके लिए इसको चेंज कर दीजिए, इसको लिखिए cos 6 डिग्री और ये sin 24 को आप लिख सकते हैं cos 66 डिग्री और इसको रहने दीजिए cos 72 डिग्री। ओके, अब आप cos 6 को तो रहने दीजिए और ये 66 को लिखिए 60 प्लस 6 और एक अनदर ऐड कर दीजिए मल्टीप्लाई कर में cos 60 माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा cos 54 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा cos 72 डिग्री। ओके, आपने एक्स्ट्रा ये लिखा क्योंकि उस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ से 4 यहाँ से 4, यहाँ से 1/4 और वही वाला फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a cos 3a, तो यहाँ से हो गया cos 18 डिग्री, यहाँ से cos 72 डिग्री और यहाँ से आपका cos 54 डिग्री। ओके,
ये जो cos 72 है इसको आप sin 18 डिग्री लिखिए और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/8 और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, sin 18 डिग्री इंटू 2 और cos 54 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए sin 36 अपॉन cos 54 वो था इक्वल, क्योंकि sin 36 एंड cos 54 इक्वल होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर विल बी 1/8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा। वही फार्मूलीज का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के भी एक अलग मेथड्स हैं, उस मेथड का भी यूज़ करें तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन पे बेस्ड ही है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बनाएं। अब आपको एग्जांपल के तौर पे इतने सारे क्वेश्चन आपको मैंने बना दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं, मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल से। क्या है लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a इक्वल्स टू tan 42 डिग्री इंटू tan 6 डिग्री एंड b इक्वल्स टू cot 66 डिग्री एंड cot 78 डिग्री, देन फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल्स टू b है क्या, सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल्स टू 2b है क्या, थर्ड ऑप्शन है 2a इक्वल्स टू b है क्या, और फोर्थ ऑप्शन है 3a इक्वल्स टू 2b है क्या। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि a/b आप फाइंड आउट कीजिए। यदि 1 आ गया तो ये ऑप्शन, 2 आ गया तो ये ऑप्शन, हाफ आ गया तो ये ऑप्शन, और 2/3 आ गया तो ये ऑप्शन। ओके, तो हम लोग a/b फाइंड आउट करते हैं। a/b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ रहने दीजिए tan 6, यहाँ tan 42। ओके, और आप cot 66 डिग्री है, डिवीज़न में है तो ऊपर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा tan 66 डिग्री एंड tan 78 डिग्री। ओके, अब आप थोड़ा सा देखिए a/b क्या हो जाएगा, tan 6 रहने दीजिए इसे, और 66 को लिखिए tan 60 + 6, और अपने मन से एक दीजिए tan 60 - 6, तो यहाँ से हो जाएगा tan 54 डिग्री। ये जो एक्स्ट्रा आप दिए इसको आप ऐसे लिखिए। ओके, यहाँ है आपका, इसका यूज़ हो चुका है, इसका यूज़ हो चुका है। अब tan 42 डिग्री, tan 78 डिग्री। ओके, tan 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 - 18 डिग्री लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं tan 16 + 18 डिग्री, और अपने मन से tan 18 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ नीचे में tan 18 दे दीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये भी आपका फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके फार्मूले में क्या होता है, tan a tan 60 डिग्री माइनस a tan 60 डिग्री प्लस a इक्वल्स टू tan 3a। ओके, तो दो टर्म इसको और इसको बैलेंस करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किए, इसको और इसको माइनस करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई किए, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ से a/b क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan 18 डिग्री हो जाएगा, tan 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा tan 54 डिग्री, और यहाँ पे tan 54 डिग्री और tan 18 डिग्री। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर 1। a/b इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ये भी आपको जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन बनेगा। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल का ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको थोड़ा सा मेमोरी में रखिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में, चाहे ट्रिगोनोमेट्री की किसी भी सीरीज़ में, क्योंकि फार्मूलीज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर टॉपिक। प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो सब फार्मूला आपको मेमोरी में हमेशा रहेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको PDF के फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उस क्वेश्चन को आप बनाइए।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।